को नमस्कार। मैं पीटीआई भर्ती पर नई रिवाइज्ड आंसर की आ गई है। अभी तक बहुत से साथियों को कन्फ्यूजन थी, हमें भी थी भाई कौन सा क्वेश्चन ठीक मानना है, किसको विड्रा किया, क्योंकि चेयरमैन साहब ने एक बयान दिया था कि 4 क्वेश्चन के सबको नंबर दे दिए हैं, 4 के पहले दे दिए थे, 2 के हमने दो आंसर सही माने हैं। तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं आज, पूरी अपडेट है कि पहले कौन से क्वेश्चन विड्रा करे, अब कौन से करे, किसके डबल माने। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहली आंसर की। उसमें जो है ना 4 क्वेश्चन विड्रा करे थे भाई, 19, 31, 40, 58 सेट ए के, जिसका अपना सेट हो उसके हिसाब से देख लेना। मैं क्वेश्चन बता दूँ हूँ। सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन नंबर 19। ऑन विच नेशनल हाईवे इज द सिटी ऑफ बहादुरगढ़ सिचुएटेड, यानी बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इसके जो है ना 4 ऑप्शन थे, 2, 1, 10 एटसेट्रा। एक और होगा, ये क्या देख लेते हैं, 22। तो भाई इनमें से जो है ना एनस्टाइन वैसे बोलते थे, वो मेरे ख्याल 9 हो चुका है। तो ये पर्सन ही गलत था, फॉर्मेट ही गलत हो गया, तो ये विड्रा कर लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन है भाई 31। ये था अनलेस गीता अपोलॉजिज, ये इंग्लिश का था, ये भी विड्रा कर लिया था पहले ही। हालांकि गलती है इस प्रकार क्वेश्चन देना। और इसके बाद नंबर 40, ये था भाई खेलों का, पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो। इसमें भी कोई भी ऑप्शन जो है ना सुटेबल नहीं था, ये भी विड्रा हो गया था। एक है 58 नंबर। मैं पूरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो पहली बार भी है वो भी अपना देख सके। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ओड, निम्न में से क्या विषम है। विटामिन डी, बी, एच, सी, ये भी जो है ना पहले ही विड्रा कर लिया था। तो ये 4 क्वेश्चन तो भाई जब 2020 में रिजल्ट आया ना, उसी टाइम विड्रा हो गए थे। यानी सबको जो ना 8 नंबर की ग्रेस दे दी गई थी। यानी उसके हिसाब से ये मान लो आपका जैसे 100 क्वेश्चन है तो 96 माने गए थे, क्योंकि 4 तो सबको दे दिए, तो 96 में से रिजल्ट आया। एक तरह से ये लगाओ अगर 100 क्वेश्चन है तो। अब जो है ना नई आंसर की में 4 क्वेश्चन जो विड्रा करे हैं उन पर बात कर लेते हैं। एक तो नंबर 3, जो गुरु नानक की आत्मकथा लिखने वाले सिख गुरु कौन है। इसमें कोई अंगद देव का था, कोई रामदास को, अर्जुन देव, मतलब ज़्यादातर अंगद देव पर रुके थे। लेकिन पहले HSSC ने अंगद देव ही माना था, लेकिन अब इस पर्सन को पूरी तरह से विड्रा कर लिया। अगर 4 को अंक दे दिए गए हैं तो दुर्भाग्य है भाइयों, जो इसके चक्कर में पहले अटके रह गए, जिसका बाई चांस कोई 49 नंबर बैठा था, अगर ये क्वेश्चन वो सही दे देते तो वो 50 हो जाता, 2 साल की तनख्वाह मिलती उसको। लेकिन HSSC ने गलत किया सरेआम। फिलहाल भाई सिख गुरु वाला जो पर्सन है उसके सबको नंबर दिए गए हैं। अब क्यों दिए गए, क्या दिए गए, वो तो इन्होंने गलती तो कर रखी है सरेआम। बाकी इस प्रकार का पेपर ही गलत बना दिया सारा। अब अगला देख लेते हैं भाई, जो उसके बाद 11 नंबर पर्सन विड्रा किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्मश्री के लिए किसकी सिफारिश की गई। भाईचुंग भूटिया, एम विजन, सुनील छेत्री, PK बनर्जी। ये भी विवादित क्वेश्चन था, क्योंकि अलग अलग समय दोनों की गई थी और दोनों को मिला। तो भाई कुल मिलाकर ये गलत पर्सन देने का नतीजा यूँ है, आज ये विड्रा कर लिया। इसके कारण भी जो है ना किसी न किसी को टोटा होया है। अभी किसी को 49 पता रही हो, एक क्वेश्चन का नंबर उसको ना दिया तो उसको तो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब ये सबको मिल गया। इस तरह आगे चलते हैं भाई 71 नंबर पे। उसके बाद 71 और 98 2 पर्सन और विड्रा करे हैं। ये मैं सेट ए के बता रहा हूँ भाई। एक यो है विकृति का नाम वाला पर्सन है, द नेम ऑफ डिफॉर्मिटी विच गिव्स स्पाइन शेप एज S&C के रूप में रीढ़ को आकार देती है। ये पर्सन भी जो है ना भाई विड्रा कर लिया गया है, इसका नंबर सबको दे दिया गया है। इसके बाद है 98, जो कि काफ़ी विवादास्पद था। यो भी किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता था। HSSC 96 मानना था, कोई 92 का था, कोई 2000 को 1952 ऑप्शन थे सारे। लेकिन कुल मिलाकर भाई इस पर्सन को भी विड्रा कर लिया गया है। ये फिर वो सवाल आवा है, जिसको इसके कारण नंबर नहीं ला, बाई चांस किसी ने भाई इसका ला दिया 2000, तो 2000 वाले तो नंबर ना मिल रहा हो, तो बेचारा 49 पे रह गया या 48 पर रह गया। अब वो सबको दे दिया गया है। गलत है, ये सिस्टम ही गलत है। ये एक पेपर में इतनी गलतियां ही गलत है। अच्छा, इस तरह अगला आ जाए भाई। 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 4 पहले वाले, 4 अब वाले। 3, 11, 71, 98। अब कर लेते हैं जो क्वेश्चन विड्रा किया इन्होंने, मतलब उसके आंसर चेंज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ सेट ए। 12 देख लेते हैं भाई कौन सा है। 12 भाई वो है फर्स्ट एडिशन वाला। दी फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर
21 यानी अंडर 21 वो कौन सा है। तो इसमें क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ सेट ए, क्वेश्चन नंबर 92 ऑफ सेट बी, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेट सी, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ सेट डी, टोटल 1 क्वेश्चन इज नाउ हैविंग बोथ द ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट। यानी इस पर पहले विवाद था भाई ए नई दिल्ली, क्योंकि पहला नई दिल्ली में होना था फर्स्ट, फिर सेकंड इसी का फेज बेंगलुरु में, फिर भुवनेश्वर में। और अब इसका आंसर कोई कुछ कहेगा था, कोई कुछ कह था, कोई डी ए सही मानना था, कोई ए सही मानना था भाई। हालांकि इसका होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव, लेकिन ये हो नहीं पाए थे। कुल मिलाकर अब जिसका ए और डी है वो सही माने गए हैं भाई। जो HSSC है उसने एक और डी को, जिसका ए उत्तर है लगा रखा है निशान, वो भी सही है, जिसने डी लगा दिया वो भी सही है, दोनों सही मान्य है। हालांकि यह चीज़ सिरे से ही गलत है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर आपने कैसे कर दिए। अब जिन्हें बेंगलुरु ला दिया और भुवनेश्वर ला दिया भाई, वो उनका कोई चांस नहीं है, वो बाहर है, उनको कोई नंबर इसका नहीं मिलेगा। अपना चेक कर सको ही। आप कई साथी नहीं कहते ना मेरे तो 88 थे, मेरे तो 92 थे, मेरे 98 थे, मेरा एक बिना बद गया, मेरे 2 बद गए। इस प्रकार के बहुत सारे साथी आवे थे, सवाल भी करे थे। अब है क्वेश्चन नंबर 78 भाई, जो जिसका आंसर चेंज होया है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं कौन सा है। यो है भाई वो है, हु प्रिपेयर्ड द इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट इन 1904। यो भी मोस्ट विवादित प्रश्न था। इसका जो है ना अब इन्होंने कह दिया है, नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 78 ऑफ सेट ए, क्वेश्चन नंबर 73 बी का, क्वेश्चन नंबर 97 सी का, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सेट डी, टोटल 1 क्वेश्चन। दी ऑप्शन डी इज करेक्ट इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बी। यानी इसमें जो ना पहले इन्होंने एल्फ्रेड बिनेट बी को सही माना था, लेकिन अब इन्होंने डी, ए एंड डी बी, यानी जो बोथ ऑप्शन है ना सिम्पसन और एल्फ्रेड बिनेट, दोनों के आंसर को सही माना है, आंसर नंबर डी। अब इसका जो है ना पहले बी था, अब इसका डी कर दिया है इन्होंने भाई, ए एंड बी बोथ जो ऑप्शन है वो। तो कुल मिलाकर बात बताऊं, इसका तो सिर्फ इन्होंने बी से डी किया है एक सवाल का तो, और एक सवाल के इन्होंने दोनों कर दिए हैं, वो ए और डी दोनों करेक्ट मान लिए गए हैं। अब वो क्यूकर मानने क्यूकर नहीं मानने वो तो भाई देखिए ये जाना हमारा अब तक ये कर सकें। इसका तो देखो जो ये सवाल है अभी फिर देख लेते हैं इस पर, क्योंकि किसी ने उसका कन्फ्यूजन रह जा। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है उसका उत्तर भाई डी मान्य है। अब HSSC ने पहले इसका उत्तर बी कमाए थे, कई जगह बी लिख रखे, कई जगह डी लिख रखे, दोनों का नाम भी है, एल्फ्रेड बिनेट का भी आओ, लेकिन अब फाइनल आंसर में डी मानेगा। इसके 2 आंसर नहीं है, इसका एक ही आंसर है डी भाई। जिसका डी है सही, जिसका बी था उसका नंबर ये कम होगा, क्योंकि इसके सबको नंबर नहीं दिए। बाई चांस देखो किसी ने एल्फ्रेड बिनेट का निशान लगा दिया और उसको नंबर मिल गया, लेकिन अब वो आंसर चेंज हो गया, डी हो गया, तो उसका नंबर एक कम होगा। अब उसका नुकसान होगा ना होगा वो अगले वाली बात से कब होगा। अब इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 12 था, उसके बाद 2 उत्तर सही मान्य हैं। अभी इसको हालांकि चैलेंज तो इसको भी किया जाएगा, अभी इसमें रोज आंसर की क्यों कुरान लग रही है। ये जो फर्स्ट एडिशन है, अब इसका कहता नई दिल्ली ने सही कर लो, क्या ऑल ऑफ द अबव ने सही कर लो, इन ऑल ऑफ द अबव भी सही कर दिए, उपरोक्त सभी भी, यानी ए और डी करेक्ट माने। तो दोनों बात तो नहीं हो सकती ना, कहते भाई नई दिल्ली को सही मानो, क्या ऑल ऑफ द अबव को सही मानो। तो मेरे ख्याल में तो ऑल ऑफ द अबव मानना चाहिए था इसमें भी, पता नहीं नई दिल्ली फिर क्यों उड़ा दी। और या फिर नई दिल्ली ने ऐसे मानो, फिर और कुकर मान लो हो, और ऑल ऑफ द अबव में तो फिर बेंगलुरु भुवनेश्वर भी आ गया। सवाल है कि नहीं है, क्योंकि 3 तो ऑप्शन थे। तो भाई कुल मिलाकर ये एक प्रकार से केस के लिए न्योता दिया जा रहा है। अब जो है ना मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन, 4 पहले विड्रा हुए, 4 बाद में विड्रा हो गए, 1 के 2 आंसर सही मान लिए, 1 का आंसर चेंज कर दिया। अब आप लोग जो है ना अपना मैच कर सकते हो, जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनके आधार पर देख कर भी मेरे कितने सवाल ठीक हैं। अगर किसी ने का HSSC ने सही रिजल्ट नहीं निकाला है, क्योंकि ये तो सबको पता है रिजल्ट ये क्यों कर निकाल रहे हैं, वो अंधा बाटा करे ना सीढ़ियाँ पपड़े बाटा, वो सिस्टम सा हो रहा है, कोई घनी विश्वसनीयता का काम नहीं हो रहा। जैसे मैंने आज सुबह पहली वीडियो में बताया था कि भी तुक्के से चेक कर रहे हैं कि इसका ए होगा कि डी होगा, ना तुम चेक कर क्यों करो इसका, इसी के फांसी लग रही जो तुम इनके बाजार ए डी खुद लिख कर चेक करना रहे हो। जिसने उनके नहीं लिखा सेट उसने कैंसिल करो, लेकिन पता ना ज़बरदस्ती लगाने लग रहे हैं। और जो बेचारे केस करने लग रहे हैं ना, हमारा एक क्वेश्चन के ऊपर आपने नुकसान कर दिया, स्क्रैच में डाल दी, उनके सुनवाई नहीं करे, उनको कह रहे हैं हमारी पॉलिसी है।
यह थारी पॉलिसी कितना होगी भाई, तुम एक एक सवाल न मैनुअली चेक करोगे? अरे 7,500 हुआ मारना, तब मैनुअली चेक करोगे, क्यों करो हो भाई? तो भाई कुल मिलाकर सारा ही सिस्टम गलत है। पर चलो, बहुत सारे साथी इसका वेट कर रहे थे कि भाई ये आंसर की जो है ना कब आओगी, वो आंसर की आ गई है। ये क्वेश्चन उसमें से विड्रा किएंगे। अब आप लोग कमेंट में यही बताना और किस क्वेश्चन पे विवाद है, क्योंकि कोर्ट में केस एक और जा लिया है, उसका 15-20 दिन में निपटारा करना था, वो भी दोबारा कमेटी के पास भेजे होंगे। हाँ भाई, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो और भी विवादित रह गए ना, क्योंकि कुछ साथी तो और भी मांग कर और भी क्वेश्चन के लगे। तो वे कमेंट में वे क्वेश्चन ही बताना कौन से सवाल पर और ऐतराज है, जिन पर जो है ना ग्रेस मिलनी चाहिए थी, जो कि आप लोगों को नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर भाई बात अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपनी गिनती अब कर सकते हो किसके क्या नंबर बने हैं एक्यूरेट। अगर आपकी संख्या 50 से ऊपर जाती है रिजर्व कैटेगरी में, 45 तो ऊपर जाती है इस आंसर की के हिसाब से जो मैंने बताई है, तो आप जो आके क्लेम कर सको है HSSC में। सादे पेज पर पहले एप्लीकेशन दो, ना मानना लीगल नोटिस दो, फिर भी ना मानना तो कोर्ट केस कर सको इस आंसर की के आधार पर, अपनी OMR के आधार पर। धन्यवाद भाई।